सभी जीवों की मंगल कामना करते हुए और शांति के संदेश के साथ हम ये प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अभी ये ईश प्रार्थना तो आपने सुन ली है। अभी कुछ इंटरैक्टिव रखने की कोशिश करेंगे। मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिला है? कहते हैं 84 लाख जीव होते हैं, तो मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? खा पी के मजा करने के लिए, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। किसके लिए मिला है? मनुष्य का शरीर किसके लिए मिला है? हाँ, दूसरे जीव का उद्धार करना, अपना नहीं। उद्धार करने के लिए, उसको उद्धार करने के लिए। देखिए, ये सब क्वेश्चन अपने आप को पूछने पड़ेंगे। आज तो हम लोग खा पी के मजा करने के लिए है, बराबर है कि नहीं? जिधर भी खाना अच्छा है उधर जाने को पसंद आता है कि नहीं? शादी ब्याह में क्यों जाते हैं? कहीं एंटरटेनमेंट के लिए ही हम जी रहे हैं, कंफर्ट्स के लिए जी रहे हैं, ये सुनो। तो यही चीज के लिए हमें बनाया गया है। तो मैं आपको आंसर दे ही देता हूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। कर्म करने के लिए, क्या करने के लिए? और सेवा करने के लिए, दो चीज के लिए हमको मिला है। तो कर्म कैसे करने हैं? कैसे कर्म करने हैं? अच्छे कर्म, वेरी गुड। और सेवा कैसी करनी है? निस्वार्थ। ये सत्कर्म करने हैं, सेवा करने हैं। क्यों करना है मुझे बताओ। चलो, आपने बोल दिया, सुन लिया, अच्छा लगा। क्या फायदा है इससे? फायदा क्या है? हाँ, होगा क्या उससे? कल्याण करके उसका कल्याण करके क्या करना है आपको? उसका कल्याण करके आपको क्या फायदा हुआ? हाँ, आंतरिक शुद्धि से क्या करना है? चलो आंतरिक शुद्धि कर लिया, अभी क्या? हाँ, हाँ, क्या? खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। चलो, और ये सब सोचना पड़ेगा। देखो, यहाँ अभी आनंदी माँ भी आपको बता रही थी कैसे फीके हो गए थे आप लोग, सब एंटी क्लाइमेक्स हो गए ना। ये मत खाओ, वो मत खाओ, खाना मत खाओ, भूखा रहो। यहाँ तो बोला खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। सुबह उठे नहीं, चालू चक्की चालू करते, रात को सोए तब तक चक्की चालू रखते थे। और यहाँ बोल रहे हैं ये करो। क्यों? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? करना क्यों है? सत्कर्म करनी है, सेवा करनी है। क्यों? क्या मिलने वाला है? सोचो। ओके, क्वेश्चन दे दिया, लिख के रखो, स्टार्ट थिंकिंग, बाद में आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये तो आप सबको पता है कि नहीं? बराबर है? ये सुनो, तो सत्कर्म करेंगे तो कैसा फल मिलेगा? हाँ, वेरी गुड। अगर आज के जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
क्या समझ में आया इसमें से? थोड़ा इंटरैक्टिव रखो दोस्त, कुछ बोलो, मुझे नहीं तो मैं लग रहा मैं अकेला मोनोटॉक कर रहा हूँ। क्या बोला इसी गाना आपने सुना ना, क्या पता चला उसमें से? फिर से बजाऊं? ऐसा करने जाऊंगा तो मेरा आपको पता है, अगर मैं दिन के 8-8 घंटे लूँ ना तो 3 दिन में खत्म नहीं होगा, उतना मैटर लेके आया हूँ। फिर इधर खाली 1 घंटे में ही चलते रहेगा, रीटेक 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 चलते रहेगा। जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। आपने, अगर आप दुखी है तो दुख की सोच थी इसलिए आप दुखी हुए। अगर आप बीमार है तो कहीं ना कहीं ऐसे सोच है, ऐसे कर्म किए हैं, इसकी वजह से आप बीमार है। किसी को ब्लेम नहीं करना है, अपने सोच और अपने कर्म की ओर अपना ध्यान रखना है। तो अभी क्या करना है? अच्छे से अच्छा सोचना है और अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे से अच्छा सोच किसके लिए सोचेंगे? और ऐसे भी अपने लिए कोई बुरा सोचता है क्या? हाँ, बराबर है। तो किसके लिए अच्छा सोचना है? हाँ, और अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। किसके लिए? समाज को लंबे रखोगे। अच्छा सोचना है किसके लिए? जिसके साथ आपका पटता नहीं, जिसके साथ बनता नहीं है। यहाँ कितनी सांस बैठी है? हाथ ऊपर करो। कितने ससुर बैठे हैं? वो भी हाथ ऊपर कर ले। करीब करीब हर कोई ससुर होगा। अभी मुझे बताओ, सास बहू की सीरियल चलती है कि नहीं? आपके उधर भी चलती है कि नहीं? हमारे जमाने में तो ऐसा था, तुम्हारे में तो ऐसा है, होता है कि नहीं? क्या सोचते हो? सोच कैसी है आपकी? देखो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो। जो भी बोल रहा हूं मुझे कितना लागू पड़ता, दूसरों को लागू पड़ता है उसकी मत सोचो। मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए सोचना है। आपकी सोच है ना, सोचो। आपकी सांस है तो भी क्या होता है? सांस बहू है, जूनियर सीनियर है या जूनियर बॉस है, क्या कैसा होता है? कोई आदमी आगे है तभी कैसा बोलते हैं, पीछे जो है चला गया तभी कैसा बोलते हैं। आप 4 लेडीज एक साथ बैठेगी तो क्या टॉपिक होता है आपका? बताओ, क्या टॉपिक क्या होते हैं आप लोगों के? चुगली करना, खिंचाई करना, बराबर है? यही होता है कि नहीं? आप लोग भी तो वही करते हो ना। इधर बैठे बैठे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहते हो। ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, नरेंद्र मोदी ऐसा है, वो ऐसा है, अखिलेश ऐसा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं कैसा हूं? और कर्म क्या करते हो? आपने उसको, आपकी बहू ठीक नहीं है या आपके सीनियर अच्छे नहीं है, जूनियर अच्छे नहीं है, पड़ोसी अच्छे नहीं, या जो भी रिश्तेदार नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया, कोई पहल की? मैं कहीं को झंझट करूं? आप जो है एक काम करो, हर जीव जो है उसको समान समझो। क्या समझना है? एक ही शक्ति ने सबको पैदा किया है कि नहीं? उसने तो सबको समान दिया कि नहीं? हम जितना ले पाए वो अलग चीज है। अगर उसने सब समान दिया है, उसने सबके साथ सेम व्यवहार किया है, तो हम सबके साथ सेम व्यवहार कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? यहां से आवाज नहीं आती है। हाँ, देखो, आपको ये चेंज लाना पड़ेगा। बाकी खाने पीने से बीमारी कुछ परसेंटेज चेंज होगी। यहाँ जो 24 घंटे का खाना है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। वजन घटाना है, यहाँ का चेंज करो, लेकिन स्वभाव को चेंज करने से पूरी दुनिया आपकी बदल जाएगी। समझ रहे हो? और ये चीज कहीं भी सिखाई नहीं जाती है। कोई बताता नहीं है, कोई बताता भी। तो ये आपको आज तक किसी ने बताया भी नहीं, और सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपको भी बुरा नहीं लग रहा है। बहू आपकी खिंचाई करती होगी, पॉसिबल है, वो आपकी करती तो मैं क्यों नहीं करूं? तो हर कोई एक दूसरे पे डोमिनेट करने की ट्राई करता है, राज करने की ट्राई करता है।
हम कितने पार्टीशन बना के बैठ गए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, प्रांत के नाम पे, जेंडर के नाम पे, मेल फीमेल, गोरा काला, कितना डिवीजन करके रखे हैं। फिर एक दूसरे की खिंचाई करते हैं कि नहीं? ऊपर वाले ने कोई बाउंड्री बना के दी थी, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल, पंजाब, ये गुजरात, ये तमिलनाडु, ऐसा कुछ करके हमने बनाई, बराबर है। ये पाकिस्तान, ये चाइना, ये सब बाउंड्री किसने बनाई? बराबर है। ये जाति, भाषा, प्रांत किसने बनाए? बराबर है। हम सब उसको पकड़ के बैठे हैं कि नहीं? कोई किसी की ताकत है हमारी जाति, हमारे के बारे में कुछ बोल, हाँ, कोई सुनने को तैयार है? खड़े हो जाएंगे ना तलवार निकाल के। हाँ, कमजोर से कमजोर आदमी को तैयार है कि नहीं? वो वाला नाम मोटर से लगा के तो समझना ये है, सामने वाला जो है जैसा है वो बदलने वाला नहीं है। शुरुआत मैं करूंगा, कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा कि वो बदले। समझ? तो करना क्या है? खुद का परिवर्तन करना है। उसके समय पे जो होना है होगा, सामने वाला या नहीं मुझे पता नहीं है। जिनको बदलाव हाथ ऊपर करें, देखें। भाई साहब आपको नहीं, जरूर नहीं है। हाँ, तो हाथ रखो ना, हाथ दुखेगा नहीं। ये सब चीज में मुस्कुरा के हाथ ऊपर रखो, बराबर? बदलाव लाना है तो इसके लिए शक्कर काम करेगा। सत्कर्म कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा? हाथ ऊपर कर दो। माता जी तस्वीर देख लीजिए, कुछ फोटो निकाल के भिजवाइए उनको, याद रखे वो भी। फोटो कौन ले रहा है? वीनू भाई किधर है? ले। चलो जाने दो। कोई भी एक जो है ना, यहाँ पे ये फोटो लो, भेजो तो आपको भी याद रहे कि भैया हमने ऊपर वाले की हरि के द्वार में ये लिया है कि हम बदलाव के लिए तैयार है। बराबर है? तो जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी के लिए। अभी ये जरा ध्यान से देखिए। अगर आज कहीं से हार गए, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने की इसको कुछ तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पर कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा तो बांट कर खाना। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका। मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ मुस्कुराओ even if you have to walk miles and miles, because it's okay if your glass is half empty, you can always fill it with smiles. मुस्कुराओ। Thank you. मुस्कुराओ। देखो कोई भी परिस्थिति हो, नुकसान हो गया, किसी ने चीट किया, किसी ने विश्वासघात किया, लॉस हो गई, कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, दूसरे का अच्छा हुआ तो भी मुस्कुराओ, अपना हुआ तो भी मुस्कुराओ। जो भी होगा उसके लिए मुस्कुराना, मैंने पहले भी बताया, सबसे अच्छी दवा है। आपकी बीमारी कोई भी हो, मुस्कुराना चालू कर दो और ताली बजाना चालू कर दो। अभी न्यू डाइट सिस्टम आपने सुना, न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा। न्यू डाइट सिस्टम का एन का मतलब है नेचुरल डाइट लेना है। क्या लेना है?
डी का मतलब है डिटॉक्सिफाई माइंड एंड बॉडी। बॉडी एंड माइंड को डिटॉक्सिफाई करना है। क्या करना है? डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या? हमारे अंदर जो कचरा पड़ा है, मल पड़ा है, उसको निकालना है। दिमाग में कचरा पड़ा है कि नहीं? हाँ, कितना होगा? बराबर है। शरीर में है कि नहीं? तो दोनों कचरे निकालने हैं। एस का मतलब है उस परम शक्ति को शरण में चले जाओ। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। किसकी शरण में जाना है? हाँ, बराबर है। अभी घर में हो तो किसकी शरण में जाओगे? आप किसकी शरण में जाओगे? इनको पूछ रहा हूं। देखो, तैयारी नहीं बोलने के लिए। क्यों हस्बैंड की शरण में नहीं जा सकते? तो बोलो ना। अरे अभी भी अटक रहे, जबान उठती नहीं है क्या? देखो अभी भी नहीं बोल पाते। कितनी हार्ड फीलिंग रखते हो आपके साथ। देखो एक चीज याद रखो, शादी हुई तभी कितने थे? दो के हुए 4। भाई 4 में से 2 लोग अपनी यात्रा पे गए, पढ़ने गए, घूमने गए, जॉब के लिए कहीं ना कहीं चले गए, वापस हो गए 2। अभी ये 2 कितने कब तक साथ में रहेंगे? एंड तक रहेंगे। तो जिनके साथ रहना है उसकी शरण में जाने में क्या प्रॉब्लम है? उनकी अच्छाइयों की और नजर करो ना। कुछ तो अच्छाइयां है कि नहीं? है या नहीं? हाँ, तो उनकी शरण में जाने से कौन रोका है आपको? हाँ, किसी ने रोका है, किसी ने टोका है तो बोलो ना। अरे वो आवाज, उनकी वाइब्रेशन जाएगी उनकी शरण में जा रहे हैं। उनको बोला है तो आपकी शरण में आ जाओ, तो आपको भी तो बोलूंगा ना उनकी शरण में जाओ। तैयार है? जा सकते हैं? देखो सही जो है ना, इमीडिएट रिलेशन उनके साथ ही रहेंगे। बच्चे अपनी यात्रा पे चले जाएंगे, वो कुछ पल साल आपके साथ में थे, फिर उनकी फैमिली होगी, उनकी वाइफ होगी, उनके बच्चे होंगे, उनकी प्रायोरिटी होगी, फिर आपको दुख आएगा। तभी एक ही साथी आपका बचा है, वो जीवन साथी जिसके साथ आपने शादी की है। तो वहां से नेगेटिव थिंकिंग निकालो। सबसे पहली बात, मेरी बीवी तो ऐसी है, सुनती नहीं है, पता नहीं कब से फोन कर दी मैंने, मेरे तो नसीब फूटे हुए, क्या इसके साथ पाला पड़ गया। ऐसे ही बातें करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला सुनता है, तथास्तु बोलेगा। क्या बोलेगा? अगर आपने बोला वैसे ही है तो वो बोलेगा चलो भाई, ऊपर वाला ने उसको तथास्तु, फिर वो वैसा ही रहेगा। आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छे वाइब्रेशन जाएंगे, तो वो अच्छे चेंज होंगे। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, तो क्या करोगे उसके लिए? हाँ, किसके लिए? बीवी के लिए। घर में जो भी रहते हैं पहले उससे शुरुआत करो। पहले अच्छी सोच अपने लिए, पहले अपने लिए रखो, फिर आपके इमीडिएट साथ में कौन है? आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, उसके लिए रखो। अपने लिए अच्छी सोच क्या रखेंगे? मैं जैसा हूं श्रेष्ठ हूं। पहले खुद से प्यार करो। किससे प्यार करो? कैसे कर पाओगे? मैं जैसा हूं, जैसी हूं, अच्छी हूं, श्रेष्ठ हूं, मैं संतुष्ट हूं अपने से। अरे मेरा तो वजन ऐसा है, मैं तो काली हूं, मेरे तो बाल सफेद हो गए हैं, मेरे ऐसा है वैसा है, मैं कम कमाता हूं, ये सब छोड़ो। ऊपर वाले ने आपको यूनिक बनाया है, सबको डिफरेंट बनाया है। आप जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करो। अंदर के जो एजिटेशन है ना, वो कम हो जाएंगे। आपकी कमियों को भी मत एक्सेप्ट, देखो मत। ना ही कोई अभिमान करो, अरे मैं तो गोरा हूं, मैं तो ऊंचा हूं, मेरा बॉडी है, ऐसा है, नहीं। ना तो अभिमान करो, ना तो आपको कमजोर समझो, नीचा समझो। ये होता है कि नहीं? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? कोई पढ़ा लिखा है, अरे मैं तो ये पढ़ी हुई हूं, मैं तो ग्रेजुएट हूं, अरे आई एम IAS IPS ऑफिसर है।
उसका अभिमान मत करो, मैं करोड़पति हूँ, मैं अब्जोपति हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मेरा आवाज अच्छा है, मेरी ये क्वालिटी है, एक्सेप्टेड, बट उसका अभिमान मत करो। दूसरा, आपकी कमजोरियों पे भी, यार मेरे से तो ऐसा है, वो इतना कमाता है, मैं इतना ही कमाता हूँ, उसका इतना बड़ा बंगला है, मेरे तो अभी छोटी रूम है, मैं काला हूँ, मैं धोला हूँ, मेरे बाल उड़ गए हैं, जो है जैसा है, आई एम द बेस्ट। कर सकते हो? आवाज नहीं आ रही तो मुस्कुराओ, तालियां बजाओ। अभी आनंदी माँ ने एनडीएस के बारे में कुछ बता दिया है ना। अभी एनडीएस डिफिकल्ट कितने को लगता है? हाथ ऊपर करें। देखो ईमानदारी से करो। जिसका देखो 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन करने लायक है या नहीं? हाँ, हाथ ऊपर करो, मुस्कुराते रहो। पता हो ना ये डोज की जितने चाहिए उतने लो ना। अभी एनडीएस करना पड़ेगा या मुझे करना ही है? हाँ, यहाँ सब डीले हैं, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? बराबर है। वांट टू डू मींस करना पड़ेगा, फिर वो दवाई की जैसा हो जाएगी। कड़वी दवाई देता ना, लेनी पड़ेगी क्या? ये लेना ही है, क्योंकि वो परम शक्ति का कानून बता रहे, घर का कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं क्या? और उसके बिना आपको जो भी बता रहे हैं ना, आपके पैसे का खर्चा करवा रहे हैं और कुछ नहीं, समय जा रहा है, पैसे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, और आप अकेले पढ़ते जाओगे। फिर घर वाले भी आपको केयर नहीं करेंगे। मैं बहुत सारे घर वाले को जानता हूं, बहुत सारे पैसे है, 100 करोड़ 500 करोड़ वाले हैं, अभी आज उसको कोई देखने वाला नहीं, उसके बच्चे भी नहीं देखते हैं। बच्चा पैदा हुआ तभी बाप क्या सोच रहा था? मुझे वारसदार मिला। क्या मिला? बाप जाने पे बच्चा क्या सोचता है? मुझे वारसा मिला, उसने जो रखा था वो मेरे को मिला। लेकिन वो उसको टेक केयर नहीं करता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है। देखो मैं उसको गलत भी नहीं बोलूंगा, लेकिन वो उसकी फैमिली है, उसके बच्चे है, उसका बिजनेस है, कितने दिन आपके पीछे दौड़ेगा? 24 घंटा तो वो भी नहीं रह पाएगा। तो करना क्या है अभी? मुझे जिंदगी के अंतिम सांस तक स्वस्थ रहना है। क्या बताया? मेरे साथ बोलिए। किसी पे निर्भर नहीं होना है। हो सकता है तो मैं किसकी सेवा करूंगा अंतिम दिन तक। बराबर है। देखो पहले के जमाने में क्या था? जॉइंट फैमिली थी, बराबर है। अभी क्या एक ही घर में 15-20 जन रहते थे, 2-3 बड़े मेल्स होते थे, थोड़े यंग होते थे, 2-3 लेडीज होती थी और थोड़े यंग लेडीज होती थी, बच्चे होते, तो टेक केयर हो जाता था। एक कम कमाएगा नहीं कमाएगा तो भी चल जाता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। आज क्या हो गया? हम दो, हमारे एक भी नहीं होता है अभी तो, फर्टिलिटी नहीं है ना, तो बराबर है। तो अभी हम दो ही है, तो कौन किसको संभालेगा बोलो? जब आपकी कमर नहीं चल दुख रही है, किसी के घुटने नहीं चल रहे हैं, कौन किसकी देखभाल करेगा मुझे बताओ? 50 साल के बाद बीमारियां घेरती है कि नहीं? तब कौन किसकी टेक केयर करेगा मुझे बताओ? हस्बैंड वाइफ की टेक केयर नहीं कर पाएगा, वाइफ हस्बैंड की टेक केयर नहीं कर पाएगी, फिर काम वाली के भरोसे पे। यस और नो? आज हस्बैंड अगर 2-3 दिन घर पे नहीं आए तो चलता है, बराबर है। काम वाली नहीं आई तो हाँ कोलैप्स। स्विगी जोमेटो यही हुआ ना। इसीलिए आज की तारीख में हाँ तो वही करना है, तो इसके लिए खुद को पहले स्वस्थ तो करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो?
तो बस यही चीज एनडीएस आपको बता रहा है, आपको समझना है, बराबर है। एक मिनट, आगे बढ़ूं? चलो कौन पढ़ेगा इसको जोर से? आप पढ़िए। समझ रहे हैं क्या मतलब है? खाने का भी प्रभाव शरीर पे पड़ता है, मन पे पड़ता है। मन का तो पड़ता ही है, वो तो बॉस ही है, लेकिन इसका भी प्रभाव मन पे पड़ता है, बराबर है। कोई एक ही आदमी जोर से पढ़े, कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़ो। ये क्या लिखा है, पढ़ो। जैसा खाओगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। You are what you eat, body and mind दोनों के लिए लागू होता है, बराबर है। समझ गए? तो कहीं ना कहीं हमारा जो खुराक गलत है, जैसे मैंने भी बताया, हमको परंपरा के हिसाब से मिल रहा है। हमारे धर्म में भी तो यही कहा गया है, कहाँ पे ऐसा लिखा है? मॉडर्न साइंस भी तो यही कहता है। डॉक्टर के पास जाओ, क्या बोलता है? डॉक्टर के बारे में जाओ, खाने के बारे में पूछता है, क्या बताता है डॉक्टर? डॉक्टर जो बोलता है, क्योंकि उनको ये टॉपिक सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि सिखाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो उनकी कमाई कैसे होगी? ज्यादा पूछेंगे तो डॉक्टर एक चीज नहीं खाने के लिए बोलता है, वो क्या है? मेरा भेजा मत खाओ। समझ गए? क्योंकि जिसका टॉपिक ही नहीं, वो क्या बताएगा आपको? तो यहाँ तो जो है ना, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये बता रहे हैं, ये खाओ, ऐसा खाओ, बराबर है। तो एनडीएस के लिए कुछ तालियां तो बनती है कि नहीं? तो प्राकृतिक भोजन और शुभ सोच, ये दो चीज आपको यहां से लेके जानी है। जो भी हो, आपके दुश्मन के लिए भी अच्छा सोचना है, समझ गए? जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, देखोगे तो मुंह फेर लेते हो, अभी उसके लिए भी अच्छा सोचना है। डिफिकल्ट है? नहीं, यहाँ बोलते हो, एक्चुअल में डिफिकल्ट है। मैं पूछता हूँ, सामने आएगा तो पता चलेगा। डिफिकल्ट है, लेकिन करना पड़ेगा। अभी से सोचो कि मैं इसके लिए अच्छा सोचता हूँ, धीरे 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 होगा। साइकिल चलाई थी, पहले दिन चला हुआ था क्या? गिर गए थे, अनेक बार गिरे थे, लगा था, चोट गिरी, लेकिन फिर भी किया। तो साइकिल अभी चला सकते हो ना, हाथ छोड़ के भी चला सकते हो बहुत जन, बराबर है? करना मत, लेकिन बोल रहा हूँ, बराबर है? तो ये प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। करेंगे तो होगा, बराबर है? तैयार करने के लिए? वेरी गुड, तालियां बजाओ अपने लिए। अपनी लाइफ में काम महत्व का होता है। देखो, जितने भी जेंट्स है बोलेगा मेरे को तो काम, वर्क इज इंपॉर्टेंट, वर्क इज वर्शिप, बराबर है? बोलते हो कि नहीं? फिर पैसे किसके लिए करते हो? पैसे के लिए, बराबर है? पैसा किसके लिए कमाते हो? फैमिली के लिए। और फैमिली के क्या करने हैं? सपने पूरे करने हैं।
मुझे बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, गहने चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वर्ल्ड टूर करनी है वगैरह वगैरह के लिए, बराबर है? यस और नो? लेकिन ये सब की वैल्यू कब होगी, पॉसिबल कब होगा? हेल्थ होगा तो ही। अगर हेल्थ चली गई तो ये सब जीरो हो जाता है। ये अनुभव हुआ है कि नहीं? बराबर है? जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जब उनका शरीर ने साथ नहीं दिया तो ये सब था उनके पास, बड़ा बिजनेस भी था, पैसा भी था, फैमिली भी थे, बड़े बड़े सपने भी थे, लेकिन कुछ काम में नहीं आया, वो अपनी खटिया से खड़ा भी नहीं हो पाया। तो हमको करना है कि भैया हमको हमारे जिंदगी के अंतिम सांस तक स्वस्थ रहना है, बराबर है? कर सकते हैं? सोचना शुरू करेंगे तो, अरे मैं हूं, मेरे दो लड़कियां ना करेगी, मेरी बहू मेरे पांव दबाएगी, अरे पांव दबाए ना दबाए कभी गला दबा देगी, इसलिए सोचा है। अभी हमको बीमारियों से बचना है कि नहीं? ये 4D से बचना है, बीमारियों से बचना है, डायग्नोसिस से बचना है, क्योंकि वो भी बिजनेस है। आपको अगर डायग्नोसिस पे गए तो कहीं ना कहीं बीमार कर देंगे। फ्री कैंप लगते हैं ना, लगते हैं कि नहीं? बड़ी कॉर्पोरेट वाले लगाते हैं, सर फ्री है तो लेट मी डू इट। फिर अगर 50 गए तो 10-15 जन बीमार होके आते हैं कि नहीं? बड़ी बीमारी, अरे मेरे को तो मालूम ही नहीं था, इधर ही तो पता चला यार, मेरे रिपोर्ट में ये आ गया, वो आ गया, ये अभी एक्स्ट्रा रिपोर्ट निकलना है। तो इससे भी बचना है। जबरदस्त मैं ना नहीं बोलता हूं, लेकिन हो सकता है तब तक नहीं करना है। दवाइयों से बचना है कि नहीं? डॉक्टरों से बचना है कि नहीं? यहाँ पे कोई डॉक्टर है क्या? हाँ, डॉक्टर नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार? एनीवे, जो भी है, डॉक्टर भी तो डॉक्टर से बचना चाहता है कि नहीं? उसको भी दूसरे डॉक्टर के पास जाने का कहां पसंद आता है? कोई प्रिविलेज तो नहीं है ना, अरे कोई ये है मैं वो, ऐसा तो नहीं है। अभी यहाँ पे जितना भी समय है मेरे पास, मुझे क्या करना है? आपको इंफॉर्मेशन देनी है। क्या करनी है? आपके डाउट्स क्लियर करना है। क्या करना है? आपकी बिलीफ्स मींस आपकी मान्यता को चेंज करना है। उसके लिए जो भी ज्ञान लगता है मैं यहां से दूंगा। आप देखते रहिए, सुनते रहिए, नहीं होगा तो लिख के रहिए। मैं प्रश्न जब भी जिसके भी होगा वो लूंगा, होगा तो लेट तक चलाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, सर थक गए यार, घंटा लाता है, इतना क्या सुनने का। आनंदी माँ ने 2 घंटा बोल दिया, प्रदीप भाई आपने 1 घंटा बोल दिया, अभी क्या है, बहुत हो गया, ओवरडोज हो गया। ऐसा नहीं, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो लेना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ ये मुझे करना है, अभी अपनी बिलीफ सिस्टम चेंज करना। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, बराबर है? यस और नो? स्वभाव किसके साथ में जाता है? अर्थी के साथ जाता है। बोलते हैं ना, स्वभाव चेंज होता है नहीं, मरूंगा तभी हो जाएगा, बोलते हैं कि नहीं? स्वभाव अर्थी के साथ जाता है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी टेढ़ी, बराबर है? अभी तक मैंने कितनी बिलीफ के साथ बात किया है, वो सभी बिलीफ आप चेंज करने को तैयार थे कि नहीं? आपने तालियां बजाई कि नहीं? मींस आप तैयार है कि नहीं? अभी आप खाली टोटल मारिए, आपकी कितने बिलीफ्स को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं। आपको मैं कन्विंसिंग लॉजिक दूंगा, क्या आपको लगेगा हाँ यार करने जैसा है, और फिर अंदर से एक चेतना जागेगी और आप करेंगे, बराबर है? अभी इसके लिए किसका सपोर्ट चाहिए? देख लीजिए किसका सपोर्ट लेना है। अगर वो आपके साथ में है तो फिर कोई डरने की बात नहीं है। समझ गए? ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है,
समझ में आ गया? क्या बताया यहाँ पे मैंने? कोई बताएगा शॉर्ट में क्या बताया मैंने? हाँ, तो क्या करना है? तो करना क्या है? साथ में है कब? कैसे? उसकी तस्वीर रखेंगे तो मूर्ति रखेंगे। वो कहाँ बोलता है? मेरे को तो सुनाई नहीं देता है। उसके जो नियम है वो पालने, उसके वही करना है। देखो वो यहाँ इतने सारे मंदिर है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें, यहाँ तो यही चलता है। उसके नियम पालने, उसके सामने घुटने टेकने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ टीका लगाया, मैंने ये व्रत किया, वो किया, वो किया, करना है करो, ना नहीं है। पहले उसके नियम तो पालो। शरण में जाने का मतलब है, ईश्वर की शरण में जाने का सीधा मतलब है, मैंने मेरा मैं और मेरा पिघला दिया। क्या पिघलाया? उसको निकाल दिया। मैं नहीं हूं, जब तक मैं हूं वो नहीं है। याद रखिए, ये क्या बताया मैंने? जब तक मैं मेरा मैं मेरा हूं, तब तक वो और उसका कुछ नहीं मिलेगा आपको। सब कुछ उसका है। ये शरीर भी उसका दिया हुआ है। ये जितनी भी व्यवस्था दी है वो उनके दिए है। हम तो मेहमान हैं, ये शरीर उसने दिया है। जैसे आपका घर है, उसमें कोई रेंट पे रहने को आता है कि नहीं? बराबर है। तो मालिक कौन? जो भाड़े पे रहता है वो मालिक, या जिसने दिया वो मालिक? बराबर है। तो वैसे ही ये भाड़े पे शरीर मिला है कुछ सालों के लिए। अभी जैसा आप उस शरीर को लौटाओगे वैसा आपको दूसरा शरीर मिलेगा। आपने एक घर लिया, घर चेंज किया, अगर गंदा घर करके दिया, आपको लगता है आगे कोई अच्छा घर मिलेगा? हाँ, कहीं ना कहीं रेफरेंस नहीं है। अरे यार वो सब तोड़ फोड़ के गया, कलर खराब करके गया, पंखा भी ऐसा करके गया, वो करके गया, इतने सारे दरवाजे तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, दूसरे वाला क्या देगा आपको? फिर टूटा फूटा घर ही मिलेगा कि नहीं? तो जो भी चीज है, अस्वस्थ शरीर लौटाना है। कर्म की थियरी अगर मानते हो तो जो दोगे वो आपको वैसा मिलेगा, राइट? तो स्वस्थ शरीर लौटाना है तो प्रकृति के नियम को पालना पड़ेगा। और स्वस्थ शरीर अगर रहेंगे तो अंतिम सांस तक कैसे रहेंगे? हाँ? अरे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, बराबर है। अपना काम खुद करेंगे, बराबर है। अभी न्यू डाइट सिस्टम, हमारे गुरुजी बालूभाई चौहान को नमन है, वंदन है, जोरदार तालियां होनी चाहिए गुरुजी के लिए। लोकमान्य तिलक को आप जानते हो, उन्होंने क्या बताया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एनटीएस कहते हैं स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम पाके रहेंगे। प्रकृति ने हमें बनाया है और प्रकृति ही हमें स्वस्थ कर सकती है। प्रकृति हमें बीमारियों से, दवाइयों से और दुखों से मुक्ति दिला सकती है, बराबर है। हमारा खोया हुआ स्वास्थ्य, खोई हुई खुशी, खोया हुआ आनंद हम फिर से पा सकते हैं। कितने को लगता है ये हो सकता है? अरे क्या है, फ्री का प्रोग्राम में ऐसा मिल सकता है क्या? आपको लगता नहीं कि प्रोग्राम फ्री है? इतना सारा कैसे देंगे? ये लोग भी फेक मारते हैं। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि महंगी चीज होनी चाहिए तो लोगों को अपील करती है कि नहीं। एक ऑपरेशन, एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, उसको चेक करके बोलता है कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा आराम कर ले। डॉक्टर को 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जो भी फीस देके निकल गया। फिर दूसरे स्पेशलिस्ट के पास, अरे यार ये रिपोर्ट निकाल, वो रिपोर्ट निकाल, अरे यस यू हैव दिस प्रॉब्लम, आप इमीडिएट ये रिपोर्ट निकालो और कम बैक टू मी, चाहिए तो ऑपरेशन करने वाला है। वाइफ को साथ में लेके आओ। वाइफ को साथ में क्यों बुलाते हैं? वो मना करेगा तो इमोशनल चीज तो एक ही है। वो इमोशन नहीं, आपको कराना ही है,
चाहिए तो मैं दागिने बेच दूंगी, गहने बेच दूंगी, लेकिन आपका ऑपरेशन करवाना। यस और नो? तो फिर डॉक्टर का काम हो गया ना। एक ने बोला तेरे को कुछ नहीं है, आराम कर, दूसरे ने बोला तेरा ऑपरेशन कर। बराबर है? होता है कि नहीं? तो ये सब चीज से बचने के लिए प्रकृति की शरण में जाओ। मैं ना नहीं कह रहा हूं, अगर इमरजेंसी है तो जाओ, लेकिन हर चीज के लिए दौड़ जाना, हर चीज में डरना, हर चीज में डराना। जैसे ऊपर वाले ने तो ऐसे मशीन दे दिया था क्या? आदमी एक चैतसिक शरीर है ना, चेतना वाला शरीर है, बराबर है कि एक मशीन जैसा है, बराबर है? तो वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, वो आगे हम देखेंगे। अभी मैं नेचर साइंस माता जी भी बोल रहे हैं प्रकृति का विज्ञान, कुदरती प्राकृतिक खुराक, ये क्यों करना है? वो एब्सोल्यूट साइंस है, अल्टीमेट साइंस है और इटर्नल साइंस है। इटर्नल साइंस का मतलब शाश्वत है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ते। मॉडर्न साइंस में जो भी चीज आज बताते हैं कल गलत हो जाती है कि नहीं? रोज नई चीज आती है कि नहीं? पहले बीपी क्या था? 160/100, आज क्या है? 120/80। वैसे ही डायबिटीज है और भी टेस्ट है। एक जमाने में सबसे अच्छी दवाई आज बैन हो गई कि नहीं? एक जमाने का कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन बना था, आज कोई लेने को तैयार है? अगर आपको बोले कि लो, तो बहुत कितने जन तैयार है वैक्सीन लेने के लिए? मैंने तो लिया ही नहीं था। अभी देगा तो कौन लेने को तैयार है? मान ले दूसरा पेंडेमिक आ गया, क्योंकि ये डराने की बात है, डरा डरा के सब दो। आपको पता है अभी बच्चियों के लिए इंजेक्शन की बात चल रही है, सर्वाइकल के लिए, कैंसर के लिए वो वैक्सीन दे रहे हैं बच्चियों को, आगे उनको कैंसर ना हो उसके लिए। अरे अभी है, उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व करो। अभी वो वैक्सीन देंगे तो उसकी साइड इफेक्ट्स कुछ भी पता नहीं, लेकिन वैक्सीन का धंधा चलना चाहिए। अभी इसके बारे में आपको कौन जगाएगा, मुझे बताओ? वैक्सीन बनाने वाली कंपनी करेगी? जो डॉक्टर आपको वैक्सीन देगा वो बताएगा? क्योंकि उसका एक एक वैक्सीन में इतने पैसे मिल रहे हैं, कौन बताएगा आपको? जिसको ऊपर वाले पे विश्वास है वही इससे बचेगा। कुदरत पे विश्वास है कि कुदरत ने शरीर बनाया है स्वस्थ रहने के लिए, उसने संपूर्ण व्यवस्था दी है। अगर मैंने कुदरत के नियम पाला तो मेरी इम्यून पावर इतनी बढ़ जाएगी कि मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। समझ गए? तो ये विश्वास अगर आपके दिल में आ गया तो आपके लिए ये रास्ता बहुत आसान है, बराबर है? तो समय के साथ कुदरत का विज्ञान चेंज नहीं होता है, इसके ऊपर का कोई विज्ञान नहीं है, और ये एब्सोल्यूट है, इसमें कुछ फर्क नहीं हो सकता है। तो ऐसा साइंस अगर आपको भरोसा जाता है, क्या कॉस्ट लगानी चाहिए बताओ? इसकी कॉस्ट क्या लगा सकते हो? अभी आप हवा ले रहे हो यहाँ पे, बराबर है? एक ऑक्सीजन का बाटला बनो, कोरोना के टाइम ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, तभी एक एक क्या भाव में बिक रहा था? हाँ, बहुत महंगा था, बराबर, फिर भी नहीं मिलता था। आज आपको फ्री में मिलता है ना। कल को उठ के अरे मैं हवा फ्री में क्यों दूं, मुझे भी टैक्स चाहिए। कितनों की ताकत है हवा कुदरत ने जो दी है उस पर टैक्स चुकाने के लिए। और नदी बोलेगी इतना पानी में लेके जाती हो तुम लोग, लेते मेरे को क्या दिया? बादल बोलेगा अरे इतना किलोमीटर मैंने पानी बादल लेके आया, आपके घर पे डाला, इधर डाला, उधर डाला, मेरे को क्या मिलेगा? एक टैंकर मंगाते तो कितना कॉस्ट आती है? एक टैंकर की कॉस्ट क्या आती है? 1000, 2000, 2500 जो होगी होगी, बराबर है? अभी रोज के 3-3 टैंकर मंगाने के कितने को परवड़ेगा? और ये तो टैंकर रोज डाल के जाता है। कुछ मांगा कुदरत ने? बराबर है? सूरज जो है गर्मी देता है ना, बराबर है? एक एसी घर में चलाओ तो बिल आ जाता है ना, कितने का आता है? 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 आता है कि नहीं हर किसी का घर का? अगर सूरज बिल भेज दे, देखो मैंने ठंडी हटा दी आप लोगों की, मुझे बिल दे दो। ठंडी में है तो बोलेगा देखो अभी
गर्मी लाई, बिल दे दो। दिन में उजाला करता है, लाइट चलाते हैं, मैंने आपकी 8, 10, 12 घंटे लाइट जला दी, मुझे भी पेमेंट करो। कितने की ताकत है उसको दे सकते हो? हाँ, दे सकते हो क्या? उसने फ्री में दी ना। जिस चीज की कोई कीमत लगा नहीं सकता उसको फ्री में ही देना चाहिए, इसलिए एनडीएस आपको फ्री में दे रहा है। समझ में आया? इसकी कीमत ही नहीं है। अभी मैं बंबई से यहां क्यों आया? हमने अनुभव किया है और हमने आप सभी का दुख देखा है, मैंने भी ये झेला है। आपका कोई पुण्य है, आप लोग यहां आए हो, तो आप भी ये बेनिफिट लेके जाओ। आत्मबल जगाने की मेहनत है और कुछ भी नहीं है। आपका आत्मबल जाग गया तो आप बिल्कुल कर सकते हो। शराब अच्छी है या बुरी है? कोई एक आदमी है जो कह सकता है कि शराब अच्छी है? कोई डॉक्टर कहेगा, कोई धर्मात्मा कहेगा, कोई सरकार कहेगी कि शराब अच्छी है, खुद शराबी कहेगा कि शराब अच्छी है। बराबर है? हर कोई कहता है कि शराब बुरी है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब बिकती है कि नहीं? जो पी रहा है उसको भी पता है ना शराब बुरी है। जो पी रहा है उसको भी पता है शराब बुरी है, वो छोड़ नहीं सकता है, वो उसकी कमजोरी है। बराबर है? तो जिसका आत्मबल टूट चुका है वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका आत्मबल टूट चुका है। तो यहां जो भी कर रहे हैं वो आपका आत्मबल जगा रहे हैं, आपके अंदर की चेतना जगा रहे हैं। अगर आप जाग गए और ये फूड एडिक्शन से बाहर आ गए, ये जो स्वाद का नशा है ना, वो शराब से भी डेंजरस है। क्या बताया मैंने? शराब से भी, नशे से भी बुरा है और हम सब उसमें लिप्त है। इसीलिए हम दुखी हैं, हम बीमार हैं। समझ में आया? देखो मैं कुछ एकदम कड़क शब्द बोल रहा हूं, आपको चुभता भी होगा, लेकिन सच बोल देता हूं। सही गलत वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन अगर कहीं चूक गया और अंदर से कुछ जहर निकल गया तो अच्छी बात है। ठीक है? अभी मनुष्य सर्जित साइंस को क्यों नहीं मानना चाहिए? देखो मनुष्य सर्जित साइंस क्या क्या है मुझे बताओ। मनुष्य सर्जित विज्ञान में क्या क्या आता है जो हमने बनाया है, जो हम करते हैं? एक तो हमारी मान्यता है, हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, हमारे ऋषि मुनियों भी ऐसे कहते हैं। ऐसी कुछ स्टोरियां सुनी है, बराबर है? सुना है कि नहीं? तो हमारे बाप दादा गलत नहीं हो सकते, एक आपकी मान्यता है ना, बराबर है? एक उसके साथ है। दूसरा, हमारे धर्म में ये कहा गया है नॉनवेज तो खाना चाहिए, ये तो ऐसा करना चाहिए, वगैरह वगैरह। और दूसरा जो है आधुनिक विज्ञान है, उसमें एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो और जितनी भी पैथियां हो, वो भी आपको कुछ बताते हैं। तो 3 मैनमेड साइंस है। ये तीनों मैनमेड साइंस का आपको अनुभव है क्या? नहीं। बराबर है? क्योंकि आपको दिखता है, वो आदमी दिखता है, वो दवाई दिखती है, लेकिन एक सूक्ष्म शक्ति है जो दिखती नहीं है और नियम उसके चलते हैं। तो जब तक वो नहीं करेंगे ठीक नहीं होगा। और ये मैन मेड साइंस है। क्यों बनाया गया आपको लगता है? क्यों बनाया गया? किसी को आप पे राज करना है। अगर राज करना है तो आपको कमजोर रखना पड़ेगा। यस और नो? कमजोर रखने के 2 तरीके हैं, आपको दुखी रखो और बीमार कर दो। बराबर है? अगर आप दुखी और बीमार हैं, आप में कोई ताकत है अपोज करने की, और या नशे में डाल दो। देखो मोबाइल भी एक नशा ही है, मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल नशा है कि नहीं? तो उसमें भी हम लिप्त है कि नहीं? तो ये सब नशे में हमको डाल दिया है।
और उसमें हम फंसे हैं, हमको सही गलत सोचने का समय ही नहीं मिला। तो ये एनडीएस की कैंप है, वो डी एडिक्शन कैंप है। क्या है? नशा मुक्ति की कैंप है। क्या है? समझ गए? मोबाइल मुक्ति नशा है वो भी, मैंने बोला नशा मुक्ति, फिर सब चीज। खाना भी एक नशा है, नमक भी एक नशा है, शक्कर भी एक नशा है, मसाला भी एक नशा है, ओवर ईटिंग भी नशा है। तो ये नशा करने का है कारण मैंने बता दिया। जिनको भी आप पे राज करना है उनका एक ही फिलॉसफी होता है कि आपको कमजोर रखें। कमजोर रखने के लिए आपको बीमार करें या आपको दुखी रखें। दो ही रास्ते हैं जिससे आपके बहुत आसानी से राज किया जा सकता है। जो कमजोर होगा वो भयभीत रहेगा और फिर बहुत चाहने की लोभ में रहेगा। तो ग्रीड एंड फियर डालते रहते हैं आपको, जो है पाप और पुण्य की थियरी डाल दी जाती है, इसमें पाप है इसमें पुण्य है। देखो समझाने के लिए अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके शोषण के लिए भी वो थियरी यूज होती है। तो इससे बचना है, प्रकृति का विज्ञान समझना है और अपने व्यवहार जीवन में लाके जो बदलाव है वो आपको खुद को अनुभव करना है। किसको मानेंगे? कोई एक्सपर्ट कहेगा उसको मानेंगे या आपके अनुभव को मानेंगे? हाँ, तो ये सब चीज अपने अनुभव में लेनी है। ऐसा नहीं है अभी आप करो उसको आपको अगले जन्म में कुछ मिलेगा या 5 जन्म के बाद मोक्ष मिलेगा, ऐसी बातें यहाँ नहीं है। जो है आप करो, इसी क्षण फर्क पड़ेगा या इसी वीक में फर्क पड़ेगा या महीने में फर्क पड़ेगा, 6 महीने में, लेकिन आपको इसी जन्म में ये अनुभव करके जाना है। अगले जन्म की यहाँ कोई बात नहीं है। होगा तो अच्छा ही होगा। अगर ये जन्म अच्छा है तो अगला जन्म कैसे होगा? लॉजिकली अच्छा ही होगा। तो ये जन्म को सुधारो ना, ये जन्म को घसीटते रहो, पैसा हमको देते रहो, तुम्हारा पैसा मैल है हमारे पास, देते जाओ और हम आपको अगले जन्म की रिजर्वेशन करके देंगे। चलता है क्या ऐसा? हमको तो वर्तमान सुधारना है और यहाँ वर्तमान सुधारने की बात है। ओके, अभी एनडीएस जो है कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने आप से स्वयं स्फूरित है। बालू भाई चौहान जो मैंने आपको तस्वीर बताई, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने कुछ प्रयोग किए, उनको रिजल्ट मिला, फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों में किए, उनको कोई रिजल्ट मिला, फिर वहां पे लोकल करते गए, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फैलते फैलते इंडिया में फैल गया, इंडिया से भी इंडिया के बाहर भी चले गया। तो क्यों फैला है? ना तो उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट की है, ना तो डिजिटल मीडिया का यूज किया इतना हेवीली, ये वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि रिजल्ट मिलता है उसको सुन के लोगों ने किया है। समझ गए? तो जो दिखता है और रिजल्ट मिलता है वहां हर आदमी अपनी आस लगा के आता है। आप लोग भी कोई अपेक्षा लेके आए हैं तो बराबर ध्यान से सुनिए, समझिए, प्रश्न हो तो पूछिए, लेकिन यहाँ से मन को जो है प्रोग्रामिंग चेंज करके जाइए, आपकी बिलीफ चेंज करके जाइए, आपकी मान्यताएं चेंज करके आए। और इसी के कारण आज भारत में, ये तो 90 मैं बात पहले के, आज तो भारत में करीब 200 शहरों में ये फैल चुका है। कितना? कोई ना कोई आपको मिल जाएगा उसको समझाने वाला, कुछ आपको गाइड करने वाला। और भारत के बाहर 20 से भी ज्यादा कंट्री में ये फैल चुका है। बराबर है? अभी ये शरीर हमको मिला है, बराबर है? अभी ये अपने शरीर को थोड़ा समझने की कोशिश करो, बड़े ध्यान से देखो। क्या समझ में आया? ये जो शरीर हमको मिला है, आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, जो भी है आपके अंदर कितने काम एक साथ होते हैं आपको समझ में आए? नाक सांस ले रही है, छाती फूल रही है, छाती अंदर जा रही है, पेट बाहर आ रहा है, पेट अंदर जा रहा है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, आपकी आंख मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं कुछ सोच भी रहा हूं, वो सोच से फिर मेरे दिमाग में जाके प्रोसेसिंग होके फिर मेरे कंठ
से आवाज निकलती है, उसमें भी बहुत सारी प्रोसेस है। और फिर मैं ये करता हूँ, साथ में मेरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मैंने जो खाया है उसका डाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है कि नहीं। और मैं भी आपको देख रहा हूँ, आगे सोच रहा हूँ क्या है क्या नहीं, सब इतनी सारी चीजें एक साथ होती है कि नहीं। तो इतना अद्भुत शरीर मिला है कि नहीं। जो शरीर इतनी सारी अद्भुत चीज कर सकता है, वो अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकता है। क्या लग रहा है? और सुनो आगे। कितने जीव है शास्त्रों के हिसाब से? कितने जीव है? पूरे 84 लाख जीव है। सबसे श्रेष्ठ जीव कौन सा? मनुष्य। क्यों मनुष्य श्रेष्ठ है? हाथी तो हमारे से ज्यादा ताकत वाला है, जिराफ हमारे से बहुत ज्यादा ऊंचा है, व्हेल मछली तो इतनी जाड़ी है, इतनी लंबी है, चीता हमारे से फास्ट दौड़ सकता है। ऐसा क्या है कि हम श्रेष्ठ हैं? हाँ क्या? बराबर है। अभी आपको बता दूं, हमारा वेट एवरेज कितना होगा? 60-70 किलो एवरेज। हमारे दिमाग का वेट कितना होगा बताओ? कितना होगा? हाँ क्या? अरे किलो में बोलो रे, और बोलो चलेगा, कुछ भी बोलो, 100 ग्राम बोलो, क्या? और बताइए कितना किलो वजन है हमारे दिमाग का? ये मुट्ठी के साइज का दिमाग है। कितना है? ये हार्ट इतना बड़ा है, दिमाग कितना किलो वजन का है बताइए? 200-250 ग्राम। बताइए, ऐसा आज तक किसने पूछा ही नहीं था। हाँ कितना? हाँ हाँ गूगल में देख लो ना। हाँ गूगल पर तो आंसर देता ही है। क्या है बताओ? अमित यहाँ तो मोबाइल बंद करवा देंगे, क्या करोगे? बताओ बताओ। 1 ग्राम का 100 पैसा है। अरे वजन कितना वो बताओ ना, ग्राम से किलो में कन्वर्ट नहीं। 100 ग्राम का वजन है, 250 ग्राम, 400 ग्राम, हाँ 250 ग्राम। साइंस का कोई स्टूडेंट है या नहीं यहाँ पे? बताओ। 125 किलो से भी ऊपर हो सकता है। कितना? कितना? सॉरी 1.25 किलो, 1.25 किलो बराबर है, बस 1250 ग्राम से आसपास में, थोड़ा कम बड़ा ज्यादा भी हो सकता है। किसका? 1.4 kg भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, बराबर है। इतना बड़ा दिमाग क्यों दिया? अभी बात यह है कि इतना बड़ा दिमाग क्यों दिया? अभी क्यों दिया इतना बड़ा दिमाग? हाँ तो हाथी का शरीर भी तो चलता है ना। व्हेल मछली मालूम है कितनी बड़ी है? यहां से लेके उधर से बाहर उतनी बड़ी होती है। सबसे बड़ा जीव है वो, भी मैमल है। मैमल में वो भी दूध देती है अपने बच्चे के लिए, इतनी बड़ी है। उसका दिमाग को मैं बताऊंगा तो आप हंसने लगेंगे, इसलिए बताता नहीं। बात यह है कि मनुष्य को इतना बड़ा दिमाग क्यों दिया? अभी इसको समझने की ट्राई करो। ह्यूमन सेल्स में न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? वो एक न्यूरॉन्स होते हैं, उसके अंदर सर्किट बनती है। जैसे आपकी मान्यताएं बनते हैं ना, बिलीफ सिस्टम मैंने बताया, क्या अंदर अंदर सर्किट बनती है, उसके हिसाब से आप सोचते हो। हर कोई एक क्या जैसा सोचता है क्या? हर कोई अलग सोचता है। हर किसी की अलग अलग सर्किट बनी है। तो आपके पास कितने न्यूरॉन्स हैं? बिलियन। बिलियन में कितने जीरो लगते हैं पहले वो बताओ। हाँ 50 बिलियन में 10 जीरो लगे हैं। अभी 10 जीरो का मतलब क्या है?
आप गिनो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, फिर क्या होता है? अगर आपको मैं 50 बिलियन लिखने को बोलूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलने को बोलूं, कितना समय लगेगा? हाँ सेकंड हाँ नहीं, बोलते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 1000 10 ऐसे बोलते बोलते आपको 50 बिलियन तक बोलना है। कितने साल लगेंगे? पागल हो जाएगा बंदा। हाँ कितने साल लगेगा? उतना तो मैंने क्लू दे दिया, दिन में नहीं है। कितने साल लगेंगे? हजारों साल लगेंगे। कितने? उतने सेल ऊपर वाले ने आपको फ्री में दिए हैं। क्यों? क्यों? 50 बिलियन सेल्स न्यूरॉन्स दिए हैं, उसकी प्रोग्रामिंग करनी है आपको। क्यों दिए? आपको ऐसी सर्किट बनाओ कि हर जगह वही दिखाई दे, ईश्वर और ईश्वरी शक्तियां दिखाई दे, और आप उसके वातावरण में लीन हो जाओ। हर जगह उसका ही दिखाई दे, उसके लिए दिए कितने न्यूरॉन। कहीं भी आपको बुरा ना देगा, हर चीज ईश्वर है, हर चीज में ईश्वर दिखता है, उसके लिए इतने दिए। तो हमने क्या किया? इसका ही प्रोग्रामिंग अभी ऊपर वाले ने ना एक स्वतंत्रता दे दी इंसान को कि भैया तुम तुम्हारा इसका प्रोग्रामिंग खुद करो। क्या करो? तो आपने क्या कहा? वो ईश्वर तो दिखता नहीं, जाने तो मैं मेरी व्यवहार प्रोग्रामिंग करता हूं। हर कोई मेरी तारीफ करे, हर कोई मेरी प्रशंसा करे, हर कोई मेरे घुटने देखे, हर जगह मेरी वाह हो रहा है कि नहीं? हर जगह ये हो रहा है कि नहीं? पॉलिटिक्स देख लीजिए, धर्म में देख लीजिए, सोशल वर्क में देख लीजिए, यही हो रहा है ना। मैं को आपने बड़ा कर दिया, मैं के बाद मेरा। आपने ये जो न्यूरॉन्स आपको मिले थे, प्रोग्रामिंग उसकी तरफ चाहिए थी, कर किसकी तरफ दी? मैं। हर कोई अपने अपने मैं को कर रहा है, फिर इसका मैं और उसका मैं दोनों झगड़ा करते हैं, और उसमें से फिर मारामारी होती है, युद्ध होते हैं। ये जितने भी युद्ध हुए हैं, किसमें से हुए हैं? मैं और मेरा, उसका मतलब दूसरा नाम है आपका ईगो, आपका अहंकार। बराबर है? समझ रहे हैं? तो जब तक मैं और मेरा है तब तक वो नहीं है, और जब तक वो नहीं है तब तक कोई परम सुख नहीं है, शांति नहीं है, दुख है और बीमारी रहेगी। समझ में आया? तो क्या करोगे? समझ में आया तो क्या करोगे? अरे बजाओ तो जोर से बजाओ, अरे मुस्कुराओ। मैं तालियां क्यों बजवा रहा हूँ आपको? हाँ एक्यूपंक्चर किया, हाँ 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 जो सोए उड़ जाए ना, वो भी एक कारण है। सोए हुए जाग जाए, वो भी एक कारण है। और हाँ हाँ मानसिक शक्ति को जगाने के लिए। अभी देखो क्या है, आप सुन रहे हैं, बराबर है? बहुत सारी चीज सुबह से लेके सुनते आए, कल भी आपने सुना होगा, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आई, कितनी याद रही, बराबर है? अभी जब आप ताली जब बज जाते हो ना, तब आपकी ये जो इंफॉर्मेशन जो कॉन्शियस माइंड में आती है ना, वो सबकॉन्शियस में चली जाएगी, फिर आपके स्वभाव में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो जहां भी जो भी चीज अच्छी लगे, कुछ नया जानने को मिले, खुश होकर तालियां बजा लेना, बराबर है? बाजू वाला बजाता है नहीं बजाता, उसकी कोई चिंता मत करना। समझ गए? सब हजार में बजाता है, कोई नहीं बजाता, ऐसा नहीं। अपने साथ रहो,
और अपनी मस्ती में रहो। अच्छा लगा तो ताली बजाना, दूसरा बजाए नहीं बजाए उसकी कोई चिंता मत करना, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। अभी ये जो मैंने बात की है वो किसकी की? खाली दिमाग की। अभी मैं शरीर के लेवल पे आता हूं। 50 बिलियन न्यूरॉन्स तो मैंने आपको बता दिए। पूरे शरीर में कुदरत ने करीब 60 ट्रिलियन सेल्स दिए। कितने? कोशिकाएं कितनी? ट्रिलियन में कितने जीरो लगते हैं? गिनो। 3 3 6 3 9 12 13। उसमें हजार साल, तो इसमें कितने लगेंगे? समझ गए ना? जो पॉसिबल नहीं है, बराबर है। इतने सारे सेल क्यों दिए? क्यों दिए कुदरत ने? ऊपर वाले ने इतने 60 ट्रिलियन सेल्स तुम्हारे शरीर में है। किसी को पता था? अभी इतना अद्भुत शरीर मिला है, इतना अद्भुत शरीर मिला है, इतनी सारी व्यवस्था किसके लिए बनाई कुदरत ने? एक एक कोशिका स्वस्थ रहने के लिए बनी है। किसके लिए? 60 ट्रिलियन सेल मेहनत कर रहे हैं आपको स्वस्थ रखने के लिए। कितने सेल्स मेहनत कर रहे हैं आपको स्वस्थ रखने के लिए? वो तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। जैसे हमारी फौज पूरे देश की इस बाउंड्री पे है ना, किसके लिए है? हमको सेव करने के लिए। वैसे कुदरत ने ये व्यवस्था दी है। ट्रिलियंस ऑफ सेल न्यूरॉन में दे, ऐसी प्रोग्रामिंग कर लो आपकी। और दूसरा इतने सारे सेल्स दिए हैं आपको स्वस्थ रखने के लिए। एक ट्रिलियन में सेल्स कितने हैं? फिर से बोलो। हाँ? 1 ट्रिलियन किलोमीटर का मतलब क्या हो गया मालूम है? इधर यहां से कहां तक जाओगे आप? हाँ? आप सोच नहीं सकते हो। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? ट्रिलियन सुना उसमें क्या फर्क पड़ा? 1000 और ट्रिलियन में क्या फर्क है? पता नहीं है, बराबर है। क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो आप लोग, इसलिए मैं आपको बोला गिनती करो खाली ट्रिलियन। हजार साल तक गिनते रहोगे तो भी नहीं होगी। उतने सेल्स कुदरत ने आपको फ्री में दिए। क्यों? कुदरत उसको जो है, जो परम शक्ति है, उसके आपको सभी में रखने के लिए कर रही है। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, इसके लिए आपको दी है। समझ में आ रहा है? और दूसरा जो है, और एक चीज, आप अकेले नहीं है। आपके शरीर में बैक्टीरिया है, आपको पता है? पता है या नहीं? जिसको गट बैक्टीरिया बोलते हैं। कितने गट बैक्टीरिया हैं? ट्रिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया आपके शरीर में है। कितने? गट मीन्स बड़ी आंत। बड़ी आंत में छोटे छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया है। अगर वजन करो तो उसका 1.5 किलो तक वजन होगा। कितना? उतने कुदरत ने आपको दिए हैं। किसके लिए? वो गट बैक्टीरिया है, वो आपका दूसरा दिमाग है। क्या है? सेकंड माइंड। समझ रहे हैं? ये बैक्टीरिया जो है, आप जो खाते हैं उसको पचाते हैं, उसको सही करते हैं और आपको स्वस्थ करते हैं। तो जो पाचन का काम है, ये सब कौन कर रहे हैं? उसको कन्वर्ट करना है, कंपोज करना है, डीकंपोज करना है। उसके लिए उनके अलग अलग कैटेगरी के बैक्टीरिया है। तो इतना सारा कुदरत ने किसके लिए दिया? हाँ बहन जी बताइए, कोई टेंशन हो गई? इतना सारा हाँ किसके लिए दिया? क्यों? स्वस्थ रह के क्या करना है? उसकी दुनिया में रहना है, उसके राज्य में रहना है।